नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय कवि संगम और जयपुर काव्य साधक यानी जकासा के तत्वाधान में आयोजित इस अनोखे और अद्भुत वैलेंटाइन डे स्पेशल कवि सम्मेलन में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं, प्रेम का संगीत बज रहा है और सड़क जो है वो गिफ्ट से अटी पड़ी है। और लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि चाहे प्रेम के गीत गाए जाएं, चाहे वैलेंटाइन वीक बनाया जाए या चाहे वैलेंटाइन मंथ बनाया जाए, लेकिन प्रेम को अगर मनुष्य के जीवन में ढूंढने की कोशिश करें तो शायद इससे झूठा शब्द और कोई ढूंढने को नहीं मिलेगा। प्रेम करना तो आसान है, पर प्रेम क्या है इसे परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। कुछ चीजें और विशेषकर जीवन में जो सबसे अच्छी चीजें हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो सरल हैं, जो सहज हैं, उन्हें हुआ तो जा सकता है, उन्हें जिया तो जा सकता है, उन्हें किया तो जा सकता है, परंतु वो क्या है उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। लेकिन एक कोशिश हम सब यहाँ पर मिलकर कर रहे हैं। मेरे साथ ज्ञान और गरिमा से अभिमंडित कवि हैं और हम कोशिश करेंगे कि उस प्रेम को परिभाषित करें, उस प्रेम के बीज आपके अंदर बोएं और इस वैलेंटाइन वीक का जो है, इस वैलेंटाइन सप्ताह का जो है, हम मिलकर आनंद उठाएं। तो प्रेम की जो है एक गंगा हम बहाने की कोशिश करेंगे और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ में है आदरणीय उषा दास मैडम, जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है और इनकी मौजूदगी जो है वो किसी भी कवि सम्मेलन की सफलता की गारंटी है। और मेरे साथ में है आदरणीय भाई साहब किशोर पारिक किशोर सर, जो अपने श्री राधे छंदों के माध्यम से पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं, और मैं आपका दोस्त डॉक्टर संतोष कुमार चारण। आइए कुछ पंक्तियों के साथ मैं इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करता हूं और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप इस कवि सम्मेलन का पूरा आनंद उठाएं। जब तक ये कवि सम्मेलन चले, आप मन से हृदय से हमारे साथ रहें। सुने के पूनम के चंद्रमा के भांति मुख पे चमक, ज्योत्सना भी गोरा रंग देख के लजाई है। पूनम के चंद्रमा के भांति मुख पे चमक, ज्योत्सना भी गोरा रंग देख के लजाई है। सावन के मेघों के समान काली केश राशि, आंखों में अपार सिंधु सम गहराई है। कमल से कोमल गुलाबी अधरों के बीच चुपके से मृदु मुस्कान इठलाई है। बन के उड़े चकोर चित चोर उसी ओर मन मोर, जब से तू उर में समाई है। तो वो जो मन में समा गई हैं आप सबके, और हमारे आदरणीय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय उषा दास मैडम से कि वो आगे की बागडोर संभालें और वैलेंटाइन वीक पे प्रेम की कुछ कविताएं हम सबको सुनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं उषा दास मधुबनी बिहार से। जैसा कि डॉक्टर साहब बोले हैं, तो प्रेम की बात बोले हैं, तो सभी प्रेमियों को वैलेंटाइन डे के लिए स्पेशल शुभकामना। जो प्रेम में है उनको भी, जो कोशिश में है उनको भी और सबको भी शुभकामना। और इसके माध्यम से एक मुक्तक सुनाती हूँ मैं। स्वागत है, स्वागत है। प्यार दिल में बसा के भुलाना नहीं, वाह। प्यार दिल में बसा के भुलाना नहीं, रंग ख्वाबों में भर के मिटाना नहीं, रंग ख्वाबों में भर के मिटाना नहीं। चाहते गर हो दिल में किसी के लिए, चाहते गर हो दिल में किसी के लिए, क्या बात है। खत किताबों में रख के छुपाना नहीं। वाह वाह। खत किताबों में रख के छुपाना नहीं। सभी प्रेमियों को इस मुक्तक से आप सुनिए, इसे ले जाइए, गुनिए और यही कोशिश कीजिए। खत का जमाना नहीं है फिर भी। और एक गीत सुनाती हूँ जी, स्वागत है। ये नए जो प्रेमी हैं वो किस तरह से हैं, नया प्यार किस तरह से है वो सुनाती हूँ। क्या बात है, सुनिएगा जी। दिलगी का जमाना हुआ, आशिकी कौन करता है। वाह, बहुत सुंदर। दिलगी का जमाना हुआ, वाह, आशिकी कौन करता है। क्या बात। प्यार सस्ता हुआ आजकल, प्यार सस्ता हुआ आजकल, बंदगी कौन करता है। वाह
वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिलगी का जमाना हुआ, आशिकी कौन करता है। वाह। अब देखिए अगला वन सुनाती हूँ, नए प्यार को परिभाषित करती हूँ जी कि किस तरह से नए प्यार हैं और किस तरह प्यार में लोग होते हैं। सुनिएगा। जी। एक लड़का बनाए 5-10 दिलरुबा, एक लड़की लुटाए कितनों पे अदा। सच्चाई है, वाह। एक लड़का बनाए 5-10 दिलरुबा, एक लड़की लुटाए कितनों पे अदा। वाह। खुद के अपने ही मालिक हैं सब, कौन वालिद से डरता है। कौन वालिद से डरता है, वाह। खुद के अपने ही मालिक हैं सब, कौन वालिद से डरता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। दिलगी का जमाना हुआ, आशिकी कौन करता है। वाह वाह। अब अंतिम वन सुनिएगा। स्वागत। छुप के मिलना रहा न सब सरेआम है, फोन है डाकिया खत का क्या काम है। क्या बात है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जी, जिसके बारे में बता रही हूँ, सुनिएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो इसमें तो पढ़ाई लिखाई कितना शून्य है ये सबको पता है जी। छुप के मिलना न कोई सब सरेआम है, फोन है डाकिया खत का क्या काम है। यहाँ जीने की फुर्सत नहीं, इश्क में कौन मरता है। यहाँ जीने की फुर्सत नहीं, यहाँ जीने की फुर्सत नहीं, इश्क में कौन मरता है। वाह वाह वाह। दिलगी का जमाना हुआ, दिलगी का जमाना हुआ, आशिकी कौन करता। वाह मैडम, वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही सुंदर, बहुत मन से सुने हैं। वाह वाह। और ये तो नौजवानों के लिए जी। और 1-2 मुक्तक सुनाती हूँ। बिल्कुल। और हाँ, और फिर दाम्पत्य जीवन के प्रेम के लिए भी कुछ पंक्तियां छोड़ के जाऊंगी। जी जी जी। ये भी सुनिए। दादा वो एक शेर है ना कि कौन कहता है कि बूढ़ों के अंदर इश्क का सिलसिला नहीं होता। क्या बात है। आम तब तक मजा नहीं देता जब तक कि पिलपिला नहीं होता। क्या बात है। तो बूढ़ों को भी जो है इश्क करने का पूरा अधिकार है, बल्कि सच्चाई है कि लेकिन आप बयान मत कीजिए, यही अधिकार तो है लेकिन दिल में रखिए। दिल में रखिए, ये बात भी सही है। ये बात सही है ना। लेकिन सच्चा इश्क जो है सिर्फ बुढ़ापे में ही हो सकता है। जी, स्वागत है मैडम। एक मुक्तक। दिल हमेशा जवान। स्वागत मैडम। आज जो बाजारें सजी हुई है उनके लिए कोई टेडी बियर, कोई चॉकलेट खरीदते हैं जी। तो चलिए उन प्रेमियों को एक मुक्तक सौंपती हूँ। बिल्कुल। और चलिए। तुझे मैं कश बना दूं और पिला दूं जाम आँखों से। क्या बात है, बहुत अच्छे। तुझे मैं कश बना दूं और पिला दूं जाम आँखों से। दिखा दूं हुस्न की वादी वो रंगी शाम आँखों से। जो दिल में हो उसी का अश्क दिखता है निगाहों में। क्या बात है। जो दिल में हो उसी का अश्क दिखता है निगाहों में। वाह मैडम, वाह। न हो विश्वास तो मैं दूं तुझे आराम आँखों से। वाह वाह वाह, क्या बात है। न हो विश्वास तो मैं दूं तुम्हें आराम तुझे आराम आँखों से। वाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का मन से सुन रहे हैं। नहीं बहुत सुंदर। सबके लिए जो बयान नहीं कर पाते हैं वो नजर तक सीमित रहिए और इस मुक्तक को सुनिए और गुनिए। चलिए अब कुछ और प्रेम की कविताएं देती हूँ, कुछ पंक्तियां सौंपती हूँ। स्वागत। कुछ गृहस्थी के प्रेम के लिए भी जी। जो अमिट प्रेम है जो हमारी गृहस्थी में है, असली तो वही है। वो असली तो वही है। ये तो क्षणभंगुर है। इसीलिए हमने क्या हमारे कार्यक्रम का शीर्षक भी यही रखा है कि पारिवारिक रिश्तों के ऊपर जो है वैलेंटाइन होना चाहिए, क्योंकि असली प्रेम तो जो है वो हमारे परिवार से ही शुरू होता है। परिवार से शुरू होता है। और जो रोज का वैलेंटाइन डे है जो पत्नियों का प्रेम है। वाह क्या बात।
तो वो सच्चा क्या प्रेम। सोचती है, वो सच्चा प्रेम है जी जिसमें आप मजाक ढूंढते हैं, असलियत क्या है, वो किस तरह आपसे क्या चाहती है, कितना प्रेम करती है, वाह इसे कुछ पंक्तियों में व्यक्त करती हूँ मैं, जी। सुनिएगा कि कली मुझको बनाए तो आहा, तुझे माली बनाए रब, हम्म, कली मुझको बनाए तो आहा, तुझे माली बनाए रब, वाह जिसे तू प्यार से सींचे आहा, मुझे वो डाली आहा, वाह बनाए वाह वाह, रब, क्या बात है, वाह। जिसे तू प्यार से प्यार सींचे। से सींचे आहा, मुझे वो डाली बनाए रब, वाह, मैं खिल कर खुद बिखर जाऊं तेरे आबाद गुलशन में, आहा, वाह, मैं खिल कर खुद बिखर जाऊं। बिखर जाऊं आहा, तेरे आबाद गुलशन में, क्या बात है, न मुरझा कर के तू बिखरे तुझे ऐसे सजाए हाँ वाह 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 मैडम, क्या बात है, न वाह। मुरझा कर के तू बिखरे तुझे ऐसे सजाए रब, कली मुझको बनाए तो तुझे माली बनाए रब। वाह वाह वाह। अगला वन सुनिएगा। मेरी दुनिया तुझी से हो शुरू और हो खत्म तुम पे, बहुत ये अच्छे है असली प्यार। जी। इस वन को सुनिएगा। वाह मेरी दुनिया तुझी से हो शुरू और हो खत्म तुम पे, वाह वाह, बिना तेरे भी गुजरे पल न ये दिन रात लाए रब, वाह वाह, बिना तेरे भी गुजरे पल न वो दिन रात लाए वाह रब, वाह वाह, कली मुझको बनाए तो तुझे माली बनाए बहुत अच्छा, रब। बहुत ही बढ़िया। अंतिम मन सुनिएगा। जी जी। तेरी चाहत इबादत है मेरी, सुन ले सजन मेरे, ये असली वैलेंटाइन डे है जो रोज का है। सुनिए। तेरी चाहत इबादत है मेरी, सुन ले सजन मेरे, तुझे क्या है कदर इसकी कभी ये आजमाए रब, तुझे क्या है कदर इसकी कभी ये आजमाए रब, कली मुझको बनाए तो तुझे माली बनाए रब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक मुक्तक अंत में काव्य पाठ का समापन करें। स्वागत स्वागत। जिंदगी में सनम जिंदगी के लिए, जिंदगी में सनम जिंदगी के लिए, वक्त के साथ थोड़ा बदल जाओ ना, जिंदगी में सनम जिंदगी के लिए, वक्त के साथ थोड़ा बदल जाओ ना, मैं दिए से निरंतर जली जा रही, मैं दिए से निरंतर जली जा रही, मोम के तरह तुम भी पिघल जाओ ना, जिंदगी में सनम जिंदगी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन डे। बहुत ही खूबसूरत उषा दास मैडम, शायद आपके लिए ही जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, और आंसू से भीगे आंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, और तुमको अपनी स्मित रेखा से ये जीवन का संधि पत्र लिखना होगा। तो आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस जीवन का संधि पत्र रखा और प्रेम का बखान किया। और अब मैं अगले क्रम में निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय
किशोर पारिक किशोर साहब से कि वो जो है हमें प्रेम की कुछ रचनाएं इस वैलेंटाइन वीक में स्वागत सुनाएं। है, स्वागत बहुत स्वागत। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय किशोर पारिक किशोर साहब का। स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब दोनों का हमारे इस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विशेष रूप से जब प्रेम और प्रीत की बात आती है तो प्रेम शाश्वत होता है, बिल्कुल। और मैं विशेष रूप से राधा और कृष्ण का बड़ा अनन्य भक्त है, बिल्कुल। उनका अनन्य भक्त हूँ और निरंतर श्री राधे लिखता हूँ। और अब वैलेंटाइन की बात आती है तो संतोष जी, उषा जी, मुझे लगता है जी। कि हमारा जो देश है ये पाश्चात्य की जो हवा आई है, हमारा देश में तो हर दिन वैलेंटाइन है। बिल्कुल हम अपने बिल्कुल बिल्कुल। माँ के प्रति, पिता के प्रति, बहन के प्रति, पत्नी के प्रति, अपनी धरती के प्रति, प्रकृति के प्रति, सबके प्रति अगाध प्रेम रखते हैं। हर क्षण हर पल प्रेम का कहीं न कहीं प्रदर्शन होता रहता है। इसलिए मुझे सिर्फ ये वैलेंटाइन के नाम पर तो मुझे ये थोड़ा सा ढकोसला ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ी हास्य की बात कर लेना चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोगों ने क्वारंटाइन भुगता 14 दिन का और ये साली 14 फरवरी, तो 14 दोनों में क्वारंटाइन में और इसमें वैलेंटाइन में सामंजस्य लगता है मुझे। कहीं दोनों ही रोग है, दोनों ही बीमारी है। सही बात है। खैर साहब, ये सब आनंद की बातें हैं। आइए, चूंकि अब हवा चल रही है तो इस हवा में हम भी और उषा जी ने इतने खूबसूरत गीत, गजलें और मुक्तक सुनाए, तो हमारा भी ये जो प्रौढ़ दिल है वापस जमा हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप किशोर हैं। मैं तो कहता भी हूँ कि चाहे बुढ़ापा घेर ले या करे बीमारी जोर, मैं किशोर हूँ उम्र भर, रहना मुझे किशोर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साहब, मैं बात करता हूँ। मैं श्री राधे से ही करता हूँ अपनी शुरुआत। स्वागत स्वागत है। और जब वैलेंटाइन की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि प्रेम बहुत ही शक्तिशाली श्री राधे, वाह। प्रेम बहुत ही शक्तिशाली श्री राधे, घृणा सदा बांटने वाली श्री राधे, प्रेम सूत्र में बन सकता है जग सारा, पियो सदा प्रेम की प्याली श्री राधे, पियो सदा प्रेम की प्याली श्री राधे। और श्याम सखा को मुरली प्यारी श्री राधे, श्याम सखा को मुरली प्यारी श्री राधे, सारी दुनिया है बलिहारी श्री राधे, जो मीरा रस खान सूर के वो मेरे, वैलेंटाइन कृष्ण मुरारी श्री राधे, वैलेंटाइन कृष्ण मुरारी श्री राधे। और जब मैंने कहा कि ये मुझे बीमारी लगती है, मैंने इसको क्वारंटाइन और उससे जब सामंजस्य किया, तो मैं कहना चाहता हूँ वैलेंटाइन की बीमारी श्री राधे, वैलेंटाइन की बीमारी श्री राधे, है पश्चिम की चोट करारी श्री राधे, प्रीत सनातन मन भावन थी अति पावन, जो काना से रही तुम्हारी श्री राधे, जो काना से रही तुम्हारी श्री राधे। और ये 7 दिन, कभी किस डे आता है, कभी चॉकलेट डे आता है, कभी हग डे आता है, कभी प्रपोज डे आता है। मैं कहना चाहता हूँ, आप पहुंची परदेशन नाइन श्री राधे, आप पहुंची परदेशन नाइन श्री राधे, चौके में घुस बनी गुसाइन श्री राधे, ऋषि निर्मित इस संस्कृति को दूषित करती, भ्रमित कह रहे वैलेंटाइन श्री राधे, भ्रमित कह रहे वैलेंटाइन श्री राधे। और विशेष रूप से जब बात आती है वैलेंटाइन की, तो संतोष जी, मुझे मेरा एक मुक्तक भी याद आता है। वो मुक्तक है विशेष रूप से, बहुत सुंदर मुक्तक, वो मुक्तक है कि मातृभूमि ही मंदिर मस्जिद भव्य इमारत है, और देशभक्ति ही पूजा मेरी और जियारत है, वैलेंटाइन क्या होता है भैया क्या जानूं, मेरा वैलेंटाइन तो बस मेरा भारत भारत है। वाह, जिंदाबाद। तो अब तो ये कि चाहता हूँ मैं लिखूं कुछ चांदनी के रूप पर। आप लोगों की कविताएं सुनता हूँ तो मेरा भी मन करता है कि चाहता हूँ मैं लिखूं कुछ चांदनी के रूप पर, मीत के संग प्रीत पर, यौवन नहाती धूप पर भूख नफरत घूस पर आवेश आता है, इसीलिए गीतों में पहले देश आता है। वाह। लेकिन देश की बात ठीक है, प्रेम शाश्वत होता है, हृदय में होता है, और हमने भी किया है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। मैं एक प्रेम गीत आपके बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये बसंत
ऋतु का आगमन हो गया, हम तो बसंत मन ऋतु फागुनी ही- हो हाँ, रहा है, फागुनी मस्ती समझे। भरा हो रहा है। वैलेंटाइन तो आज के और बाद आप खत्म। जैसे दो युवाओं के जब साथ हो तो मैं भी अपने आप को युवा बिल्कुल महसूस बिल्कुल, आप कर रहा हूँ। हाँ, आप तो एक कोशिश कर रहा हूँ साहब कि देह ने तटबंध सारे तोड़ डाले, हाय हाय, देह ने तटबंध सारे तोड़ डाले, वाह दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। क्या बात। देह ने तटबंध सारे तोड़ डाले, वाह। दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। और क्या होता है जब प्रेम होता है वाह, कि स्वागत। ठूंठ में भी कोपले दिखने लगी है, ठूंठ में भी कोपले दिखने लगी है, क्या बढ़िया बात है, वाह तुम कहो हम होश में कैसे वाह वाह, रहें। क्या बात। अनुबंध संयम के सभी बस टूटने को, जब नशीली गंध आलम में बहे, हाय हाय, अब बहकते ना रुके, अब बहकते ना रुके अपने कदम, दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। देह ने तटबंध सारे तोड़ डाले। क्या बात। बंद देखिए संतोष जी स्वागत स्वागत। कि रात दिन फागुन रचे उत्पात कितना, रात दिन फागुन रचे उत्पात कितना, हो रहे विचलित मिलन के वास्ते, जल रहे हैं हम विरह की आग में, तक रहे हैं कब से सूने रास्ते, आ भी जाओ आपको, आ भी जाओ आपको मेरी कसम, हाय हाय, क्या बात। दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। वाह, बहुत खूब। देह ने तटबंध सारे तोड़ डाले। और बंद देखिए, आ रही अमराइयों से गंध न्यारी, क्या बात। आ रही अमराइयों से गंध न्यारी, तितलियां मकरंद पे हैं आज भारी, हाय हाय, आ रही अमराइयों से गंध न्यारी, तितलियां मकरंद पर हैं आज भारी, गाल गोरी के गुलाबी बिन रंगे ही, बिन पिए ही हो रही है ये खुमारी, बावरे हो खो रहे, बावरे हो खो रहे हैं आत्म संयम, दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। क्या बात है, अद्भुत। देह ने तटबंध सारे तोड़ डाले, दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। बहुत बहुत सभी को मुबारक क्या- ये प्रेम दिवस। क्या फागुन पे दोषारोपण और किया, शानदार। इस खूबसूरत माहौल में जी बिल्कुल, खूबसूरत हमारे वाह। बीच में दो कवि हैं अपने जिनकी भावनाओं खूबसूरत का दोष जो कविताएं लगाए हैं। हैं शानदार तरीकों से आप फागुन पे। थैंक यू उषा जी, ये क्या आप कहने। लोगों की उपस्थिति का असर है। अच्छी बात वरना है। मैं तो देशभक्ति से ऊपर उठ ही नहीं पाता। चलिए, खैर, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज का ये जी, कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठी, जो कि वैलेंटाइन पर, प्रेम पर, शाश्वत प्रीत पर, वाह। पारिवारिक रिश्तों पर समर्पित है। जी। मैं निवेदन करूंगा, बहुत खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर संतोष चारण इसका जो संचालन कर रहे हैं, उतने ही खूबसूरत रचनाकार हैं, कवि हैं, शायर हैं, और हर विषय पर अपने अंदाज में क्या शायरी करते हैं, छंद लिखते हैं और उसी अंदाज में पढ़ते भी हैं। और एक बात और इंगित करना चाहता और हूँ, शायरों को ये समझ इतिहास लेते गवाह हैं। है कि जो चारण जो है, जी, ये लोग जो है विशेष रूप से इनको ये वरदान प्राप्त है, जी, और
उसी का एक नमूना, उसी का एक उदाहरण जी। हमारे बीच में डॉक्टर संतोष चारण। स्वागत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बहुत ही सुंदर आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। सीधा मैं वैलेंटाइन डे पे आता हूँ, वैलेंटाइन वीक पे आता हूँ। सुनिए प्रेम के कुछ मुक्तक आपको सुनाता हूँ। सुने के मेरे महबूब के होठों से रंगत चुरा ली, हाय हाय, मेरे महबूब के होठों से रंगत चुरा ली, वाह, और आंखों से पी तो हो गया गुलाबी। हाय हाय, मेरे महबूब के होठों से रंगत चुरा ली और आंखों से पी तो हो गया गुलाबी, और मेरे महबूब के बदन के रंग में जब ढल गया तब जाकर हुआ ये शहर जयपुर गुलाबी। ओहो, क्या बात है, और क्या सुने बात के मोहब्बत का अदब है, मोहब्बत का अदब है कि तपाक से नहीं मिलते, है। मोहब्बत का अदब है कि तपाक से नहीं मिलते, ये नुस्खे मगर किसी किताब में नहीं मिलते, और कांटों से सीखो तुम इश्क की पाकीज़गी, हाय हाय, कांटों से सीखो तुम इश्क की पाकीज़गी, क्या क्या जो साथ तो रहते हैं पर गुलाब से नहीं गुलाब से मिलते। नहीं, वाह क्या बात है। मोहब्बत का अदब है कि तपाक से नहीं मिलते, ये नुस्खे मगर किसी किताब में नहीं मिलते, और कांटों से सीखो तुम इश्क की पाकीज़गी, जो साथ तो रहते हैं पर गुलाब से नहीं मिलते। बहुत सुंदर, जिंदाबाद। और सुने कि अभी रोज डे आया दादा, तो अगर आप गुलाब होते तो कैसे आपके मन के विचार आते? सोचिए कि पहले तो वो रंग खून का मेरे वजूद में भर गया, पहले तो रंग खून का वो मेरे वजूद में भर गया, फिर खार बनकर मेरे हाथों की लकीरों में उभर गया, पर मैं गुलाब था, अगर हवाएं भी मेरे खिलाफ चली तो मैं खुशबू बनकर सारी फिजाओं में बिखर गया। बहुत सुंदर, बहुत और सुने कि न तो पढ़कर सुकून मिलता है, न ही लिखकर करार आता है, ना तो पढ़कर सुकून मिलता है, ना ही लिखकर करार आता है, फिर भी हम क्या करें कि तुम पर हमें बहुत प्यार आता है, फिर भी हम क्या करें कि हमें तुम पर बहुत प्यार आता है, और अगर हम लिखेंगे नहीं तो आप जान पाएंगे कैसे कि आपसे ही रस, आपसे ही छंद और आपसे ही अलंकार आता है। न पढ़कर सुकून मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, न पढ़कर सुकून मिलता है, न लिखकर करार आता है, मगर फिर भी हम क्या करें कि तुम पर बहुत प्यार आता है, और अगर हम लिखेंगे नहीं तो आप जान पाएंगे कैसे कि आपसे ही रस, आपसे ही छंद और आपसे ही अलंकार आता है। इसी बहाने व्याकरण सीख गए आप, क्या बात है। बहुत खूब। देखिए दादा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई पढ़ाई वढ़ाई में आप ध्यान लगाओ, इश्कबाजी में नहीं, क्योंकि वो तो बाद में भी हो सकता है। लिए तो हम है ना, लेकिन करने के लिए। जी मैडम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर क्या होता है, मैं देखता हूँ कि सभी प्रेम में बन जाते हैं, तो मैंने एक मुक्तक लिखा उन दोस्तों के ऊपर कि मेरा एक और दोस्त हुस्न पे निसार हो गया, यानी मेरे तरकश का एक और तीर बेकार हो गया। मेरा एक और दोस्त हुस्न पे निसार हो गया, मेरे तरकश का एक और तीर बेकार हो गया, मैं तीर को कैसे चढ़ाऊं निशाने पर, जबकि तीर को निशाने से ही प्यार हो गया, जबकि तीर को निशाने से ही प्यार हो गया। और सुने एक ये भी आप देखें मन की खूबसूरती के, खुद मेरे शेर ही तुम मुझे सुनाती हो, खुद मेरे शेर ही तुम मुझे सुनाती हो, और फिर मुझसे ही तुम दाद पाती हो, मुझे इस खेल में तो कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन दिलचस्पी है कि तुम मुस्कुराती हो। और सुने कि हर मिसरे पे चाह निकली, हर मिसरे पे चाह निकली, और शेर हुआ तो आह निकली, पर गजल मुकम्मल तब हुई जब उनके होठों से वाह निकली, जब उनके होठों से वाह निकली। और सुने कि अपने हुस्न पर तुमको नाज है, अपने हुस्न पर तुमको नाज है, अरे ये मेरे ही इश्क का अंदाज है, जो गा रहे हो ना वो गीत मेरा है, तुम्हारी तो सिर्फ आवाज है। क्या बात, क्या और सुने कि कुछ मुख्तलिफ अंदाज से तुम सोचो कितने नाज से, कुछ मुख्तलिफ अंदाज से तुम सोचो कितने नाज से, मैं छूता हूँ तुम्हें रोज मगर हाथ से नहीं अल्फाज से, हाथ से नहीं अल्फाज से। और सुने के शानदार अल्फाज हैं आपके, बताइए। धन्यवाद मैडम। सुने कि ये मुझे हुआ है क्या, अच्छा, पूरी हुई दुआ है क्या, ये मुझे हुआ है क्या, पूरी हुई दुआ है क्या, ये सरसरी सी क्यों उठी, उसने मुझे छुआ है क्या, ये मुझे हुआ है क्या, पूरी हुई दुआ है क्या, ये सरसरी सी क्यों उठी, उसने मुझे छुआ है क्या, इस चांदनी सी रात में, इस चांदनी के साथ में वो चांदनी सी हो गई, उफ वो अप्सरा है क्या, क्या बात है। इस चांदनी सी रात में, इस चांदनी के साथ में वो चांदनी ही हो गई, उफ वो अप्सरा है क्या, और दिन हो या रात हो वो जैसे कोई सौगात हो, संतोष वो जिसे मिले फिर वो किसी से मिला है क्या, ये मुझे हुआ है क्या, पूरी हुई दुआ है क्या, ये सरसरी सी क्यों उठी,
उसने मुझे छुआ है क्या। वाह, और सुनिए दादा, एक और कविता आपको सुनाता हूँ कि स्वागत वैलेंटाइन डे मुझसे एकदम दादा किसी ने शानदार कर पूछा दिया। था कि संतोष तुमको क्या किसी से प्रेम हुआ है। मैंने कहा भाई जो मुझे मिनिमम जो होता है ना वो प्रेम ही होता है। मैक्सिमम में minimum- क्या होता है? नहीं मैक्सिमम तो ये तो मेरा आगाज है, इंतहा ही नहीं है ना। और वो कहा ना, तराजू रखते हुए तराजू रखते हैं तोलने के लिए, प्रेम को भी तोलते हैं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए मैंने ये कविता लिखी जो मैं आपको स्वागत सुनाता हूं। स्वागत सुनिए, है। स्वागत कि जमीन पर हुई मोहब्बत मैं दुनिया वालों की नजरों में आ गया। अच्छा जमीन पर हुई देखिए दादा, सबसे बड़ा गुनाह है इस दुनिया में इश्क करना। अच्छा, लेकिन इस सब जमीन करते के ऊपर, हाँ, सबसे बड़ा गुनाह है दुनिया की नजर में इश्क करना। हैं। और अच्छा, सबसे बड़ी सजा है मौत। मौत से ज्यादा बड़ी सजा दुनिया आपको दे नहीं सकती, और इश्क से बढ़कर कोई गुनाह नहीं है दुनिया की नजरों में। अब सुनिए आप सुनिए, इस स्वागत। पसंद नजर में सुनिए कि जमीन पर हुई मोहब्बत मैं दुनिया वालों की नजरों में आ गया। सिर्फ मौत थी मेरे जुर्म की सजा, यूं मैं अपनी किए की सजा पा गया। सजा के पा गए। पर या खुदा कहीं जन्नत ना पहुंच जाऊं, वाह, वाह। स्वर्ग, या खुदा कहीं जन्नत ना पहुंच जाऊं। अच्छा। मरते मरते मुझे ये ख्याल आ गया, हाँ। क्योंकि वहां न जाने तेरे जुर्म की सजा क्या होगी संतोष, जो किसी रूह पे तेरा दिल आ गया। हाय हाय, क्या बात, रूह तो पे दिला। प्रेम तो हम करेंगे, आप प्रेतात्मा अगर से भी हमें- प्रेम कर लेते हैं, क्या जी, कहने। जी, प्रेतात्मा नहीं, रूह से। तो जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं तो ऐसा ही करेंगे, नहीं, प्रेतात्मा प्रेतात्मा से। नहीं, प्रीतात्मा बोलनी ओह। चाहिए। डरावना प्रेम नहीं है। डरावना तो प्रेम। शाश्वत प्रेम है। शाश्वत और ये है, क्या बात है। जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, हाँ, हर जीव से हर प्रेम करते जीव हैं। से प्रेम, वाह चाहे वो निर्जीव हो जाए, वाह वाह वाह, क्या क्या बात। सजीव रहे, क्या वसुधैव बात है। कुटुंबकम, सारा वाह, क्या संसार बात ही है। हमारा। प्रीत होते ही तो निर्जीव भी निर्जीव सजीव हो और जाता है। सजीव हो दादा जाए, वो क्या पंक्ति बात। है ना कि औरों को हंसते देखो मनु, हम्म, हंसो और सुख पाओ। सुख वाह, वाह। अरे अपने सुखों को विस्तृत कर लो और सबको सुखी बनाओ। सबको सुखी बनाओ, तो क्या आप भी बात है। प्रेम कीजिए और वाह, पूरे वाह। संसार के अंदर प्रेम क्या फैलाइए। बात एक अंतिम कविता मैं आपको स्वागत, सुना। स्वागत स्वागत है, स्वागत। कविता का शीर्षक है तुमको चाहा खुद से ज्यादा। आय है, सुनिए, क्या बात। तुम- आंखें तुम्हारी कितनी प्यारी, आय है, आंखें तुम्हारी कितनी प्यारी, झील सी गहरी, जग सी न्यारी, इनसे करना है प्यारा वादा, तुमको चाहा खुद से ज्यादा। आय है, क्या और बात। सुने कि नाक तुम्हारी इसने उभारी, हम्म, इसकी नथनी जान हमारी, आय है, सच कहता हूँ सीधा सादा, तुमको चाहा खुद से क्या ज्यादा। बात। और सुने कि होठ तुम्हारे रस के प्याले, आय है, रंग गुलाबी फूलों वाले, वाह वाह, होठों का होठों से वादा, वाह, तुमको चाहा खुद से ज्यादा। क्या बात। और सुने कि गाल गुलाबी चाल शराबी, हम्म, गाल गुलाबी चाल शराबी, दिल की रानी ठाट नवाबी, मैं शहजादी तू शहजादा, नहीं तू शहजादी मैं शहजादा, तुमको चाहा खुद से ज्यादा। क्या बात। और दिल की संतोष कच्ची जी, प्यार में फर्क नहीं पड़ता चलना है। है। भूल कौन जाते क्या हैं, है? हाँ। तभी सच्चा प्रेम है, जब ये भेद भी मिट जाए कि कौन कृष्ण पुरुष है और कौन राधा नारी है या राधा कृष्ण। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, इसको आपने बिल्कुल आध्यात्मिक रूप दे दिया। और सुने कि ये मैंने दादा किया भी है इस कविता में। सुनिए कि दिल की कच्ची कलियां सच्ची, बोल रही है तुम हो अच्छी, मन का मन से हुआ तगादा, तुमको चाहा खुद से क्या ज्यादा। बात। और सुने कि जीवन अपना प्यारा सपना, इन सपनों पर हक है अपना, जीवन अपना प्यारा सपना, इन सपनों पर हक है अपना, मैं वजीर तुम वजीर हो मैं हूँ प्यादा, क्या कह रहे तुमको चाहा खुद से ज्यादा। हाय हाय। और चांद सी सूरत मन की मूरत, तुम मंदिर हो खूबसूरत, हम्म, तुम ही काशी तुम ही काबा, हाँ, तुमको चाहा खुद से ज्यादा। और सुनो कि हम तुम हाय मिल ना पाए, पर दिल ने यही गीत सुनाए, प्रेम हमारा कृष्ण और राधा, तुमको चाहा क्या खुद बात से है, ज्यादा। जिंदाबाद और जिंदाबाद। संतोष तुम्हारा गीत ये प्यारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा, गाए इसको हर नरमादा, तुमको चाहा खुद से ज्यादा। आगे जूलॉजी वाले लाइन पे जिंदाबाद। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस कवि सम्मेलन में, वाह। जिसके अंदर उषा दास मैडम ने और आदरणीय भाई साहब किशोर पारी किशोर साहब ने और मैंने जो है अपनी रचनाएं सुनाई, जी, मुझे धन्यवाद। पूरा विश्वास है कि धन्यवाद। आपने बहुत इसको बहुत। पसंद किया होगा। बिल्कुल। और अब मैं माइक देता हूँ आदरणीय किशोर भाई साहब। जी जी। बहुत ही खूबसूरत ये गोष्ठी हमारी हो गई आज इस प्रेम दिवस पर, प्यार दिवस पर, वैलेंटाइन कह लीजिए आप इसको। लेकिन लबोलुआब ये है संतोष जी कि हम सबको हर जीव से भी प्रेम प्रेम होना होना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है कि हमको हमारी भारत माता से सबसे ज्यादा प्रेम होना चाहिए। और किसी शायर की मुझे पंक्तियां अचानक याद आ गई कि इश्क व आज़ादी बहारे जिस्त का सामान है, इश्क व आज़ादी बहारे जिस्त का सामान है, इश्क मेरी जान है तो आज़ादी मेरा ईमान है, इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, और आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है, क्या बात है, और क्या- आज़ादी पे मेरा इश्क भी वाह, कुर्बान है। धन्यवाद। इसलिए मैं मेरे सभी युवा मित्रों को हम्म, जो कहीं न कहीं अभी अपनी वैलेंटाइन को लेकर
किसी पेड़ जीटी के में- नीचे जीटी बैठे में होंगे, बैठे कहीं होंगे। बैठे होंगे। जीटी में बैठे मैं होंगे। कहता हूँ कि आप जितना प्यार इनसे कर रहे हैं उतना इन पेड़ों से भी करें, पेड़ों से भी इस करें। धरती से भी करें। बिल्कुल, और बिल्कुल। जाते जाते ये बात आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए जी जी कि गाइए तुम गीत बंधु मीत प्रीत प्राण प्राण हो, हो छेड़िए संगीत बंधु सात सुर की तान तान हो, हो। और देश मांगे जब लहू तो भूल जाए इश्क विश्क। देश मांगे जब लहू तो भूल जाए इश्क विश्क, दिल में जज्बा मात्र भू का, जय घोष हिंदुस्तान हो, वाह। जय घोष हिंदुस्तान हो। जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत सुंदर। धन्यवाद, और इस शानदार आयोजन के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत स्टॉप तो हो गया, नहीं हुआ। कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ कि स्टॉप होना नहीं चाह रहा। हाँ ये जिंदाबाद। जान डाल दिया आपने।